हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों ने एफसीआई को टारगेट करते हुए रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग, जो है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ एक तीसरी वीडियो, जिसका हम कंसेप्ट जानेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिया था एक, उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा। इसमें ये कह रहा है T इज 9 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ V। ठीक है, ये कोई V है, एक सेकंड, ये V है। V से 9 मीटर के ऊपर कौन है? T है। ठीक, T is 9 मीटर नॉर्थ ऑफ V। V is 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ P। ये जो V है ये P के वेस्ट में है। लाइक सपोज P अगर यहाँ है तो इसके वेस्ट में है V कितना? 5 मीटर। ठीक है, अभी आगे कह रहा है P is 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ R। और ये जो P है ये भी R के वेस्ट में है। P is 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S। R नहीं, S के वेस्ट में। लाइक S यहाँ पे होगा तभी इसके वेस्ट में P होगा। वो कितना है? 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ S। ये S है, S से नॉर्थ कितना? 5 मीटर नॉर्थ क्या है? R है पॉइंट। ठीक है, आगे ये बोल रहा है Q इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ R। R ये रहा, R का ईस्ट इस साइड रहेगा। इससे कितनी दूरी पर? 7 मीटर दूरी पर कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट है हमारा। ठीक है, एंड फाइनली ये कह रहा है O इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। और ये जो O है यहाँ से 8 मीटर नॉर्थ है। कितना है? 8 मीटर नॉर्थ है Q से। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ A इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ T। अगर A पॉइंट, अगर A यहाँ है T से 4 मीटर नॉर्थ की दूरी पे है A, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। O ये रहा, A ये रहा, और A के बीच की हमें दूरी पता लगानी है कितनी है। ठीक है, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? अगर O और A दोनों एक लाइन में लाए करें तब। ठीक, अब हम इसको चेक करने के लिए देखते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। 4 और 9 13, यहाँ से भी ये 13 है, यानी A से लेकर V तक की दूरी 13 है। और ये O से लेकर यहाँ तक नीचे तक की दूरी 8 और 5 ये भी 13 है, यानी कि इससे पता लग गया O और A हमारे एक ही लाइन में लाए करते हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर इधर तक होगा वो ही O से लेकर A तक का होगा। तो O से A तक कितना होगा? 5 और 4 9, और ये कितना है? 7, यानी कि 16 मीटर। तो 16 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से पूछा था। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग की जब भी बात होगी तो हमें अल्फाबेट्स की बात जरूर करनी पड़ेगी। अल्फाबेट्स का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्या उनकी रैंक्स है, क्या उनकी फॉरवर्ड रैंक होगी, क्या उसकी बैकवर्ड रैंक होगी। ठीक है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक निकालने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा एक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी रैंक्स के बारे में। ठीक, रैंक्स दो तरह से होगी, या तो फॉरवर्ड रैंक होगी। फॉरवर्ड रैंक यानी A to Z है, अगर हमारे अल्फाबेट है तो यानी A की रैंक 1 होगी, B की रैंक 2 होगी, तो ऐसे Z तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो इनकी रैंक 26 होगी Z की। ठीक है, ऐसी अगर बैकवर्ड रैंक की बात करें, बैकवर्ड रैंक यानी Z to A, कभी पीछे से भी रैंक इनकी काउंट करनी जाती है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, Z to A यानी 26 से लेकर 1 तक। ठीक, तो ये तो हो गए इनके रैंक का तरीका, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में होते हैं। बात है अब इनको याद कैसे करें। याद हम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मेनली तो सबसे पुराना यही चला आ रहा है हमेशा से। 5 अल्फाबेट्स तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक वर्ड से, जो कि है इजोटी। ये इस वर्ड ऐसे क्यों रखे गए हैं? ये वर्ड इसलिए हैं, ये जो 5 के मल्टीपल में जो ये लेटर्स हैं, जो इनकी रैंक है जो कि 5 के मल्टीपल में रहती है, इसलिए इसको हम ऐसे कंबाइन करके इसको इजोटी बोलते हैं। ठीक है, E की रैंक 5, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। ठीक है, तो 5 लेटर तो आपको ऐसे याद हो गए। बाकी बचे हुए के लिए आप कैसे भी ट्रिक्स या आपको समझने का तरीका कैसे भी विजुअलाइज करके आप बना सकते हैं। लाइक सपोज जैसे G है, G को अगर हम देखें तो G हमारे पास ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे हमें G के साथ 7 बनता हुआ दिख रहा है इसमें। तो हम ये मान के चल सकते हैं, मान के क्या होता ही है,
पर जब भी हम आगे से अब जी को देखें तो हमें 7 दिखना चाहिए, इसका मतलब जी की रैंक 7 होती है। ठीक है, अब यही 7 हम किस में पता लगा सकते हैं? अगर देखो क्यू हम ऐसे बनाते हैं, अगर हम ऐसे बनाने लगे इसको, अगर विजुअलाइज हम अपने मन में इसको इस तरह से करें तो यहाँ पे भी हमको 7 दिख रहा है, तो यानी कि क्यू की रैंक हम क्या बता सकते हैं? 17। ठीक है, आप एक बार इनकी इमेजेस ऐसे बना लीजिए अपने माइंड में, तो ताकि जब भी आप इसको ऐसे देखें रैंक की बात जहां भी है तो आप एकदम से बता सके। बाकी और अगर एग्जांपल लेना चाहो, जैसे हम लिखते हैं आई को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आई को जैसे ऐसे बनाते थे, ठीक, तो ये 9 की तरह लग रहा है, ऐसे 9 बनता है, तो यानी आई की रैंक क्या होती है? 9 होती है। ठीक, बाकी अगर और देखना है, जैसे एम है, ठीक है, एम और डब्ल्यू है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की वाटर इमेज बनाती हैं। ठीक है, और ये हमें अगर देखे जाए, अगर हम 3 को, जैसे 3 है, अगर 3 को इस तरफ रोटेट कर दें तो हमारा एम बन जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे याद रख सकते हैं, एम हमारा पहला ऐसा अल्फाबेट है जो कि 3 की तरह लगता है, पहला अल्फाबेट है जो कि 3 की तरह लगता है, यानी कि 13 रैंक याद रख सकते हैं एम की। और डब्ल्यू हमारा ऐसा दूसरा अल्फाबेट है जो कि 3 की तरह लगता है, यानी 23 रैंक है इसकी, डब्ल्यू की हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कुछ विजुअलाइज करके इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, पर आपके ये टिप्स पे होने चाहिए, आपको यानी पेपर में लिखने की जरूरत ना पड़े कि इनकी रैंक्स क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स पे भी सवाल आता है कि ए के अपोजिट क्या है, जे के अपोजिट क्या है, ऐसे कुछ भी लेटर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, हम इसको याद करने के लिए हमारी कुछ ट्रिक्स हैं, बाकी आपके पास अगर अपनी है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ए के अपोजिट क्या होगा और जेड के अपोजिट क्या होगा। ए के अपोजिट अगर जेड है, जेड के अपोजिट ए है, तो इसको याद रखने के लिए आप इस वर्ड से याद रख सकते हैं, आजाद। ठीक है, बी और वाई दोनों में आपस में अपोजिट है, तो इसके लिए बॉय हमने वर्ड चूज कर लिया। सी और एक्स अपोजिट है, तो सी और एक्स के लिए क्रैक्स हो गया। डी और डब्ल्यू अपोजिट है, तो इसके लिए ड्रॉ या फिर ड्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे ही ये तरीका है बाकी सब वर्ड्स को देखने का, देख लीजिए आप एक बार। ई और वी के लिए इवन लिख सकते हैं आप, इवन से याद रख सकते हैं, या फिर इवन नहीं तो इवनिंग से याद रख सकते हैं। ठीक है, इवनिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एफ और यू के लिए, एफ और यू फ्लू, फ्लू यानी जो होता है बीमारी, फ्लू, उससे या फिर फुल से याद रख सकते हैं आप एफ और यू को, जो आपस में अपोजिट पेयर्स हैं। जी और टी के लिए जीटी रोड होती है, ठीक, तो आप इससे याद रख सकते हैं। एच और एस के लिए हाई स्कूल या फिर हाई स्पीड, ये हो सकता है आपके लिए याद रखने का तरीका। आई आर के लिए इंडियन रेलवेज, ठीक है। जे और क्यू के लिए जंगल क्वीन हो गया। के पी के लिए करणपुर या फिर कानपुर, या फिर कुछ लोग कमला पसंद के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, बाकी जैसे जैसे जिसका अच्छा लगे। एल और वी के लिए लव से याद रख सकते हैं। एम और एन आपस में अपोजिट कैसे याद रख सकते हैं? मैन से। तो ये है कुछ पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स, ये भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जानते हैं किस किस तरह की कोडिंग आपको देखने को पेपर में मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग मतलब आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, इन पे एक कोडिंग प्रोसेस लगाया जाएगा और उस कोडिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे पास वही लेटर चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी रेफरेंस को लेके आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर यही वाला कोडिंग प्रोसेस इसमें लगाया जाए तो हमारे पास क्या कोड जनरेट होके आएगा। हम बाकी एग्जांपल देखेंगे, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस ये आप जान लीजिए किस तरह से होती हैं ये। ठीक है, अब बात करें लेटर टू नंबर कोडिंग की। इसमें क्या होता है, कुछ लेटर्स होते हैं उनको हम कोड कर देते हैं नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब वो ही कोडिंग प्रोसीजर हमें पहचानना है और जो क्वेश्चन में पूछा होगा हमको वो हमको लगाना है, फिर वही प्रोसेस और कोड जनरेट करना है। ठीक है, और ये तीसरी आती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक, जिसको चाइनीज कोडिंग भी बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करना हमें इसमें वर्ड्स और कोड्स को आपस में। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे या फिर कुछ कोड्स होंगे जिसके सामने उसके कोड्स या वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड्स हैं तो यहाँ पे कोड्स होंगे और यहाँ कोड्स दिए हैं तो यहाँ वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर ये पहले नंबर पे है तो पहले नंबर वाला ही इसका कोड होगा, वो कहीं भी हो सकता है, वो हमको पहचानना है। तो यही हमको कोड फिर अगले सारे वर्ड्स का पहचानना है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन की तरफ। जो है इसमें ये कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड फोकस इज रिटन एज IRFXV, यानी कि जो फोकस वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं उसको उसने कोडिंग के थ्रू ऐसे चेंज कर दिया है। तो वो ही प्रोसेस अगर हम इसमें लगाएं, इस वर्ड में पैशन में लगाएं, तो हमें क्या मिलेगा कोड। ठीक है, ये हमको बताना है।
तो हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या प्रोसेस लगाया है। अब जैसे एफ है, एफ के बाद क्या लेटर आता है हम देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। एफ के बाद जी, एच और आई, यानी कि जी और एच, यानी कि एफ के बाद जो थर्ड लेटर है वो है हमारा पहला कोड। ठीक है, एफ के बाद थर्ड लेटर। अब इसको हम चेक करते हैं अगले से कि क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ओ के बाद थर्ड लेटर कौन सा होता है, ओ के बाद पी, क्यू एंड आर। ओ के बाद आर आता है, तो यहाँ पे आर है, हाँ बिल्कुल है। अब एक और चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हमारे पास हो जाए। सी के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा, डी, ई, एफ। सी के बाद थर्ड लेटर होगा हमारा एफ। तो यानी कि अब हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो भी हमें लेटर दिया है उससे थर्ड लेटर जो भी होगा वो ही उसका कोड होगा। ठीक है, तो अब हम इसे पैशन में अप्लाई करते हैं। पैशन जो वर्ड है इसमें पी के बाद थर्ड लेटर कौन सा आएगा, पी के बाद थर्ड आएगा क्यू, आर एंड एस, तो एस आएगा पहला लेटर। ठीक है, ए के बाद कौन सा लेटर होगा, बी, सी और डी। ए के बाद जो थर्ड लेटर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, एस और डी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कैंसल आउट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। एस के बाद थर्ड लेटर कौन सा होगा, एस के बाद क्या आएगा, टी, यू और वी, यानी कि वी आएगा थर्ड लेटर एस के बाद। तो एस, डी, वी, वी कहाँ पे है हमारे पास, एस, डी, वी, वी, सी और डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। आगे देखो, आई के बाद क्या होगा, जे, के, एल। आई के बाद हमारा जो थर्ड होगा वो एल होगा। ठीक है, अब देखो आई के बाद एल हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यानी यही हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। इसमें इन्होंने ये जो वर्ड है मिल्टन, इसको इस कोड में चेंज कर दिया है। अब हमें वही प्रोसेस लगाना है और बताना है कि रीजनिंग का कोड हमको क्या मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मिल्टन है, मिल्टन को इन्होंने ऐसे लिखा है, जैसे लेटर एम है, लेटर एम को 13 लिखा है इन्होंने, किससे, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो इन्होंने पहले लेटर इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी एम। आगे है 9, 9 किसका वो होता है, आई की प्लेस वैल्यू होती है, तो 9 आई, यानी कि हमें पता लग गया ये हर एक लेटर यानी हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू की कोडिंग है। तो हम इसमें रीजनिंग में लगा सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18। ठीक, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की 19, ओ की 15, एन की 14 और आई की 9, एन दोबारा से है 14 और जी की 7। तो ये होगा हमारा कोड किसका, रीजनिंग का। अब ये कौन से ऑप्शन में ये हम मैच कर सकते हैं, 18, 5, 1, 1, 9, तो यानी यहाँ तो 20 है, तो ये तो नहीं है। 18, 5, 1, 1, 9, 15, 14, 9, 1, 4, 7, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड, ये इन 2 बार आ गए, यहाँ पे इफ कर लीजिएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड कैट इज इक्वल टू 24, कैट अगर 24 है एंड डक इज 39, देन हाउ विल यू कोड सक्सेस। अगर कैट का कोड 24 है, डक का 39 है, तो हम उसी कोडिंग लैंग्वेज से, कोडिंग प्रोसेस से सक्सेस को क्या कोड करेंगे ये हमें बताना है। तो हम इसको देखते हैं 24 कैसे आया। देखिए सी की हमारे पास रैंक क्या होती है 3, ए की क्या होती है 1 और टी की क्या होती है 20। तो अगर हम इन रैंक्स को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलता है 24। तो हमारे पास इससे पता चला कि लेटर्स की रैंक को ऐड करने के बाद 24 मिला है। अब हम दूसरा जो वर्ड है उसे चेक करते हैं और कंफर्मेशन करते हैं इसका क्या ये सही प्रोसेस है। अब देखो डी की होती है 4, यू की 21, सी की होती है 3 और के की होती है 11। अगर हम इनको ऐड करें तो क्या हमारे पास 39 मिलेगा। 21 को 7 प्लस करें यानी 28 और ये 11 यानी कि 39, यानी यही जब कोडिंग प्रोसेस लग रहा है ये सही है। तो अगर हम सक्सेस के लिए चेक करें, हम ये हमारा वर्ड है सक्सेस, अगर इसके लिए चेक करें तो एस की कोड 19, तो यहाँ पे भी 2 बार 19 और ठीक है। सी का यू के लिए 21 है, सी की 3, इस सी की भी 3 और ये 5। अब अगर इनको हम ऐड करें तो ये 19, 19 और 19 3 बार ये हो गए 57। ठीक, 57 और 3 और 3 6 और 1 5 11, 57 और 11 कितना हो गया 68 और 68 में बचा हुआ 21 प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 89। तो यानी सक्सेस का कोड हो जाएगा हमारा 89 जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन आ गया आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का। इसमें हमें बताना है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये हमको कुछ कोडिंग्स दी हुई है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच वर्ड स्टैंड्स फॉर संडे, संडे के लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं संडे हमारा कौन कौन से स्टेटमेंट में है। संडे हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में है, तो हम संडे के लिए कोड अभी फिक्स नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं बाकी के बचे हुए कोड इस स्टेटमेंट में। मेक हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है और मेक हमारा थर्ड स्टेटमेंट में है। तो फर्स्ट और थर्ड में ऐसा कौन सा कोड है जो कि कॉमन हमको दिख रहा है, वो है एस और के। एस के कोड है जो कि मेक के लिए हो जाएगा, यानी मेक का कोड हो गया हमारे पास एस के। ठीक, पूछा हमसे संडे का है, संडे का भी देखते हैं। अब बचा वर्ड फन, फन फर्स्ट में है और सेकंड में है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा हमें कोड दिख रहा है जो कॉमन है, आरपी कॉमन है, तो यानी फन के लिए कोड हो गया हमारा आरपी। अब बचा वर्ड संडे और कोड भी बचा एक, तो यानी संडे के लिए हमारा बचा हुआ कोड हो गया टीआई। तो ये ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है कुछ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको देखने में को बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पे है, पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। बाकी और आप हमारे साथ इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसपे ये फ्लैट 42% का ऑफर चल रहा है अगर आप BEE42 कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो गाइज हरी अप और इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप iexambee.com पे विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9205524028। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइज, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।